नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। तीन वर्ष से लगातार आ रही प्राकृतिक आपदा से 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान, सीएम सुख को। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्ष से लगातार आ रही प्राकृतिक आपदा से अब तक 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार को राहत एवं पुनर्वास कार्य के लिए उदार वित्तीय सहायता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून के शुरुआती चरण में भारी बारिश और भूस्खलन से करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस दौरान 88 लोगों की मौत हुई तथा 32 लोग अभी भी लापता हैं। सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं और विद्युत आपूर्ति योजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए निर्धारित दिशा निर्देश काफी कम है। उन्होंने वर्तमान सीमा को संशोधित कर इसे 10% से बढ़ाकर 30% करने का आग्रह किया है ताकि राहत एवं पुनर्वास कार्यों में मदद मिल सके। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, हिमाचल में नहीं बनेगी नई पंचायतें, खराब वित्तीय स्थिति से आगे बढ़ना संभव नहीं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में नई पंचायतों का गठन फिलहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को 750 नई पंचायतों के गठन के लिए प्रस्ताव मिले थे, लेकिन प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि एक पंचायत पर सालाना 10 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि पंचायत भवन के निर्माण में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि खर्च होती है। ऐसे में दिसंबर में समाप्त हो रही पंचायती राज प्रतिनिधियों के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए सरकार चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों के पास भवन नहीं है वहां पर भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है और विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। तेज साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन होंगे जब्त, सभी एसपी को कार्रवाई करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण, अवैध वाहन संचालन और शांति भंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। तेज आवाज वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और गैर कानूनी लाइटिंग का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के चालान किए जाएंगे। मंडी क्लाउडबर्स्ट, लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे जारी, तलाशी अभियान से एनडीआरएफ को हटाया। सराज क्षेत्र में 30 जून को आई प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों के मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र 2024 में जारी अधिसूचना के अनुसार जारी होंगे। इस अधिसूचना के मुताबिक जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में लापता हो जाते हैं उनका मृत्यु पंजीकरण पत्र जारी किया जाएगा। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने पंडोवान से लेकर देजी और दूसरी तरफ पांडवशीला में व्यापक तलाशी अभियान चलाया हुआ है। अब एनडीआरएफ को सर्च अभियान से हटा दिया गया और एसडीआरएफ चुनिंदा स्थानों में तलाशी अभियान जारी रखे हुए है। ये तलाशी अभियान इस सप्ताह के अंत तक चलने की संभावना है। आपदा में लापता लोगों के परिजनों ने हिंदू परंपरा के मुताबिक 12 जुलाई को एक क्रियाक्रम कर दिया है। मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने और पुनर्स्थापन कार्य को गति देने के लिए 78.75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कोटखाई के चैथला में चौथे दिन सेब के 450 पेड़ काटे, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। कोटखाई उपमंडल के चैथला गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए चौथे दिन भी वन विभाग की कार्यवाही जारी रही। हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने चौथे दिन सेब के 450 पेड़ काटे हैं। अभी तक चैथला गांव में 2650 पौधे काटे जा चुके हैं। चैथला में बारिश के बीच वन विभाग की कार्यवाही 8 से 10 घंटे चली रही है। हिमाचल प्रदेश में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ेंगे प्रदेश के 2809 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल।
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के 2809 ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब ये सुविधा दी जाएगी। इनमें से लगभग 1000 स्कूल पहले से इंटरनेट सुविधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनकी मौजूदा कनेक्टिविटी को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से अपग्रेड किया जाएगा। केंद्र सरकार का स्कूली शिक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जल्द में लगी 300 नर्स से 6 मेडिकल कॉलेजों में होगी तैनाती, आउटसोर्स पर हो रही है भर्ती। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही 300 प्रशिक्षित नर्स से मिलने जा रही है। इनकी भर्ती आउटसोर्स से की जा रही है। साक्षात्कार के बाद अब चयनित नर्सों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इन नर्सों की तैनाती IGMC शिमला, टांडा, हमीरपुर, नाहन, चंबा, नेरचौक तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में की जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज में 40 से 50 नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए साक्षात्कार दिए थे। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 कंपनियों को टेंडर आवंटित किए हैं। तीन 3,203 अभ्यर्थियों ने पास की DLED की प्रवेश परीक्षा, बोर्ड ने घोषित किया परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को DLED CET 2025-70 2025-23 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा को 3,203 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया है। परीक्षा परिणाम को अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं 21 और 22 जुलाई को स्पोर्ट्स कोटे की सीटें भरने के लिए काउंसलिंग बोर्ड मुख्यालय में होगी। दुष्कर्म मामले में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष बड़ोली व सिंगर रॉकी मित्तल की परेशानी बढ़ी, केस रिओपन करने की याचिका स्वीकार है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल की परेशानी अब एक बार फिर बढ़ गई है। कथित दुष्कर्म केस रिओपन करने की याचिका को सोलन अदालत ने मंजूर कर ली है। हालांकि ये मामला आगे किस समय जाएगा ये कसौली कोर्ट में निर्धारित होगा। बहरहाल सोलन जिला एवं सत्र न्यायालय ने पीड़ित महिला को राहत देते हुए उन्हें 30 जुलाई को कसौली कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है। नशे की लात पूरी करने को लड़की ने 90,000 रुपए में बेच दी पिता की कार, 4 साल के मासूम को छोड़कर फरार है। हिमाचल प्रदेश का युवा चिट्टे की जद में आ चुका है। नशे की लात पूरी करने के लिए वे चोरी तक करने लगे हैं। नशे की ऐसी तलब हो रही है कि कई युवा अपने घर का ही सामान बेचने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर में सामने आया है। एक युवती ने नशे की लत पूरी करने के लिए अपने पिता की लाख रुपए की कार 90,000 रुपए में बेच दी। इस संबंध में युवती के पिता ने थाना हमीरपुर में चोरी का मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान आरोपित तो और कोई नहीं बल्कि शिकायतकर्ता की बेटी ही निकली। ये मामला 27 जून को हमीरपुर थाना में दर्ज हुआ था। पटियाल निवासी व्यक्ति ने अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शुरुआती जांच में उन्होंने अपनी बेटी पर शक जाहिर किया था। पुलिस जांच में पाया गया कि युवती ने पिता की कार चोरी कर जलंधर के गोपाल नगर निवासी हिमांशु को नशे की खरीद के लिए बेच दी थी। पुलिस ने इस कार को कांडा जिले के मैक्लोडगंज क्षेत्र से बरामद कर ली है। हिमांशु से भी पूछताछ जारी है। इस मामले में और गिरफ्तारी हो सकती है। सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मिले CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से भेंट की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग से सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सतत विकास लक्ष्य सहित विभिन्न मानकों पर हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग से राज्य के हित में सिफारिश करने का अनुरोध किया है। नई दिल्ली में गडकरी से मिले CM सुक्खू सड़कों और रोपवे परियोजनाओं को लेकर हुई बातचीत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुए भारी नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग और प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से हो रहे विलंब के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी और इन परियोजनाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी करने का आग्रह किया है ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया। इसके अलावा उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के संबंध में भी चर्चा की है जिनका मामला रक्षा मंत्रालय से उठाया गया है। उन्होंने इन सड़कों पर भी जल्द कार्यवाही करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिक संख्या में रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध किया ताकि यातायात की समस्याओं का समाधान कर लोगों को लाभान्वित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब 31 जुलाई तक कर सकेंगे टीएसटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन। प्राकृतिक आपदा और भारी बरसात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीएसटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 31 जुलाई रात 12 बजे तक बढ़ा दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों की मांग के बाद ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। अभ्यर्थियों ने इस निर्णय की सराहना की है। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल मरीजों के लिए बना सिर दर्द बाहर करवाने पड़ रहे टेस्ट। कहने को राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी शिमला, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां पर मरीजों के टेस्ट तक नहीं हो पा रहे हैं। अस्पताल में HP1, AC, विटामिन B12, डेंगू, स्क्रब टाइफस आदि के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को निजी लैब में भटकना पड़ रहा है, जिससे उनके समय और पैसों की बर्बादी हो रही है। बताया जाता है कि अस्पताल में टेस्ट किटें न होने के कारण मरीजों की टेस्ट नहीं हो पा रही है। इससे मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आईजीएमसी में न केवल जिला शिमला के अपितु समूचे राज्य में कोने कोने से मरीज यहाँ उपचार करवाने के लिए आते हैं। एचपीयू ने एफिलिएशन फीस जमा न करने वाले निजी बीएड कॉलेजों को भेजे नोटिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस एचपीयू ने एफिलिएशन फीस जमा न करवाने वाले निजी बीएड कॉलेजों को नोटिस भेजे है। नोटिस के माध्यम से 27 निजी बीएड कॉलेजों को तय एफिलिएशन फीस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी ये बीएड कॉलेज फीस जमा नहीं करवा रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब ऐसे निजी बीएड कॉलेजों के प्रबंधकों को बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने से पूर्व फाइनल रिमाइंडर यानी कि नोटिस भेजा है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 21 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। 25 दिन में 105 मौतें, 786 करोड़ रुपए का नुकसान है। हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून को 25 दिन हुए और इन 25 दिनों में मानसून ने हिमाचल में भारी नुकसान किया है। भारी बारिश और बाढ़ से प्रदेश में भारी तबाही मच चुकी है। स्थिति है कि सरकार को अब तक 786 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। वहीं प्रदेश में अब तक वर्षा जनित हादसों में 105 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 लोग लापता और 184 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश सरकार के मुताबिक मानसून से हुए नुकसान में सबसे ज्यादा क्षति जल शक्ति विभाग को हुई है, जिसे करीब 414 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को भी लगभग 345 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी ने सरकार और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सड़कें बहने और भूस्खलन की घटनाओं से राहत कार्यों में भी बाधा आ रही है। मौसम विभाग ने आगामी 21 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते 24 घंटों में शिमला जिले की जोबड़ाटी में सर्वाधिक 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर और सलाहपुर में 30 मिलीमीटर, कसौली में 28, धर्मपुर में 24 और कुफरी में 23 मिलीमीटर बारिश हुई है।